हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और बच्चे चले गए स्कूल नाश्ता वगैरह करके, और मैं नहा धो के हो गई हूँ तैयार। और मैंने यहाँ की है पूजा, देखिए। और आज मेरे पास कान्हा जी के भोग लगाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था, तो मैंने यहाँ पर ये हैं मुकैया। तो मेरी छत पर हैं मुकैयों के पेड़ लगे हुए 4-5, जिसमें से मैंने ये इतनी निकली थी आज पकी हुई, तो लगा दिया भोग। जब मैं पूजा के लिए फूल लेने गई थी तब ये मैं जब सुबह के टाइम में फूल लेने गई थी तब मैं ये लेकर आई थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था। राधा रानी जी को तो मैंने मिश्री का भोग लगा दिया था, कान्हा जी को फल का भोग लगाना था, तो समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे ऊपर ये मुकैया दिखी पानी लगाते हुए, तो मैं ये लेकर आई। और फिर थोड़ी देर बाद जब आया दूध, तो मैंने दूध का भोग लगाया, और अब मुकैयों का भोग हटा कर रख दिया है। और यहाँ ये मेरे दूध रखे हैं, इसमें रखा है, एक में है गाय का दूध, बेटी पीती है, एक में है भैंस का दूध चाय के लिए। तो और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं। 1-1.5 घंटे बाद बच्चे आ जाएंगे स्कूल से, तो मैं खाना बनाऊंगी। और यहाँ मैंने ये पीसी है मसूर की दाल भरमट टिंडों के लिए। मुझे बनाने हैं भरमट टिंडे। बहुत पिछले 1 साल से नहीं बनाए हैं, गर्मियों के दिनों में पिछले साल ही बनाए थे। तो मेरे छोटे वाले बेटे को काफ़ी पसंद है, और वो सब्ज़ी ज़्यादा खाना पसंद भी नहीं करता है। तो बोला मम्मी मेरे लिए भरमट टिंडे बनाना। तो मैं बाज़ार जाकर उसके लिए टिंडे ढूंढ के लेकर आई। अब मैं उसके लिए टिंडे बनाऊंगी, वही तैयारी कर रही थी। ये हैं टिंडे, दगीले भी हो गए, क्योंकि इसको लिए हुए हो गए 2-3 दिन। एक अपनी बैड न्यूज देनी है, वो आप आगे ब्लॉग में बने रहिए, तब मैं दिखाऊंगी आपको। छत पे जाकर वो दिखाऊंगी, 2-3 घंटे बाद में जाऊंगी, अभी नहीं, जब कपड़े लेने जाऊंगी तब मैं दिखाऊंगी आपके लिए। और यहाँ गाइस मैंने मसाला छौंक दिया है टिंडों के लिए। और ये हैं टिंडे, जिनकी मैंने टोपी ये छुटा दी है, और इसके अंदर के जो बीज थे और जो इसका ये पल्प होता है, ये मैंने निकाल दिया है। और ये मसूर की दाल पीस के मैंने बनाई हैं बरियाँ। ये मेरी दादी और मम्मी जब बरसात के दिन आते हैं और सब्जियों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, तो वो बनाती थी, उन्हीं से मैंने भी सीखा है, मैं भी बनाती हूँ। और मुझे मसूर की दाल की बरियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। जब कभी मैं टिंडे की सब्ज़ी बनाती हूँ और दाल पीसती हूँ, तो ये बरियाँ ज़रूर बनाती हूँ। और ये टिक्की टाइप की मैंने बनाई है मसूर की दाल की, और इसी में मैंने टिंडे का ये सारा जो अंदर का वो निकलता है, कच्चे बीज और गूदा, वो सब मैंने इसमें मिक्स करके नमक मिर्च डालकर ये टिक्की बनाई है मसूर की दाल की, और टिंडे में भर दूंगी। और ये हैं टमाटरों के बच्चे छोटे छोटे, ये भी मैं इसी में डाल दूंगी। और ये पकते रहेंगे। और ये है मसूर की दाल का पानी। अब ये अच्छे से पकेगा इसमें। और गाइस खाना बनाने के बाद में मैं सो गई थी। मैंने आज खाना भी नहीं खाया, क्योंकि भरमट टिंडे बनते हैं थोड़ी देर में, तो मुझे थकान हो गई थी। और उसी चक्कर से आज मेरा दूध भी जल गया, देखिए, सॉरी फट गया। एक दूध फट गया क्योंकि ये हो गया था लेट उबालने में। मैं टिंडे वगैरह बनाती रही, और फिर उसके साथ ही साथ दूसरे काम भी करती रही, कपड़े वगैरह धोती रही, और इसी वजह से मुझे थकान ज़्यादा हुई, और मैं दूध गर्म करना भूल गई। और जब बाद में किया स्लो गैस पर रखा तो वो फट गया। अगर मैं जल्दी उसे उबाल लेती और स्लो गैस की जगह उसको तेज़ गैस पर ही
गर्म करती तो वो शायद नहीं फटता। तो मेरा एक नुकसान ये हुआ। और मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मेरा नुकसान हुआ है वो मैं आपको दिखाऊंगी, वो है छत पर। तो अब मैं जा रही हूँ छत पर और वो आपको दिखाऊंगी क्या हुआ है। और आ गई अपनी अब छत पर सबसे ऊपर वाली पे। ये है मेरा जेड प्लांट। इसको मैं जगह जगह बदलती रहती हूँ क्योंकि इसी में मैंने पानी डालने के लिए मना किया है। तो मेरी बेटी ने इसमें धड़ाधड़ पानी डाला और मेरे यहाँ जो किराएदार हैं वो भी डाल देते हैं। तो ये बेचारा जैसे मुरझा जाता है, इस तरह से ज़्यादा पानी की वजह से हो गया। ये तो है, ये नहीं है, ये तो ऐसी ही थोड़ी सी पौधा प्रेम जाग गया था मेरा। और ये डंडा मैं बंदरों की वजह से रखती हूँ यहाँ पर। ये है दरवाजे की चौखट। और दुख खबरी आप ये है, 8 दिन में मैंने ये बनाया था और उस दिन आंधी बारिश जो आई थी तो उसमें मेरे चूल्हे का हाल देखिए। ये बेचारा पूरा टूट गया। ये मेरे लिए बहुत दुख खबरी है। 8 दिनों में ये मैंने बनाया था क्योंकि इसमें 2-2 दिन का गैप दिया था इसकी ये जो होती है बनाने के लिए। और ये टूटता नहीं, मैंने पन्नी से भी ढक रखा था। ये टूटा था इस वजह से। नीचे चलते चलते बताती हूँ। तो मेरा चूल्हा टूटा था इस वजह से कि जो परनाला होता है वहाँ पौधों की पत्तियाँ गिर गई थी तो पानी हो गया था बंद। तो वहाँ तक पानी भर गया था छत पे, इस वजह से वो टूट गया। और वरना बारिश इतनी नहीं हुई थी कि चूल्हा भीगता और टूट जाता। चलिए, यही थी मेरी आज की दुख खबरी। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।